गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने कैदी और कोकिला कविता के अंतर्गत इसकी कुछ पंक्तियों का अध्ययन किया था। आज आप उसके आगे का अध्ययन करेंगे। कवि कहते हैं कि इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो। देखिए बच्चों, इसमें कुछ ही कठिन शब्द हैं, उनका आप अर्थ समझ लीजिए। वेदना का अर्थ है चीरना और विद्रोह बीज का अर्थ है विद्रोह रूपी बीज। कवि कहते हैं कि इस शांत समय में, यानी कोयल रात्रि में बोल रही है, तो इस रात्रि में, यानी रात्रि का समय कैसा होता है? शांत। तो इस शांत समय में अंधकार को भेद, यानी अंधकार को चीरती हुई रो क्यों रही हो, यानी कि तुम इस प्रकार क्यों बोल रही हो कि तुम्हारी आवाज़ में बहुत अधिक वेदना स्पष्ट हो रही है, बहुत अधिक वेदना झलक रही है। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि तुम रात्रि में अपनी करुणा भरी आवाज़ के द्वारा देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। आगे कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति भी की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। पहले इसके शब्दार्थ समझिए। रजनी का अर्थ है रात, शासन यानी अंग्रेज़ों का शासन, करनी का अर्थ है करतूतें, काल कोठरी का अर्थ है अपराधियों को रखने वाली जो अंधकारपूर्ण कोठरी होती है, उसे काल कोठरी कहते हैं, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच सकता। लौह श्रृंखला यानी बेड़ियाँ, जो लोहे की जंजीरें उनको पहनाई जाती थी, उसके लिए उन्होंने लौह श्रृंखला शब्द का प्रयोग किया है। हुंकृति का अर्थ है हुंकार या जोर की आवाज़। ब्याली का अर्थ है सांपनी और तिस पर का अर्थ है उस पर। अब भावार्थ समझिए। कवि कहते हैं कि कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, काली तू रजनी भी काली की, हे कोयल तेरा रंग भी काला है और रजनी भी काली, अर्थात आज की रात भी गहरी काली है। शासन की करनी भी काली, इधर ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं वो भी काली हैं, अर्थात अन्यायपूर्ण हैं। काली लहर कल्पना काली, और कारागार में रहते हुए मेरे मन में कई प्रकार की भयंकर कल्पनाएं और भावनाओं की काली तरंगे उठ रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी काल कोठरी यानी जिसमें मैं बंदी हूँ वो भी काली है, अर्थात वो भी अंधकारमयी है, वहाँ प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुँच रही है। टोपी काली कमली काली, और मुझे जो टोपी दी गई है, यानी जो टोपी मैं पहनता हूँ, और कमली यानी जो मुझे ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, यानी मुझे जो बांधने के लिए जंजीरें दी गई हैं वो भी काले रंग की ही हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार की जो हुंकार है मुझे सर्पिणी के समान डसने वाली लगती है। तिस पर है गाली, और इतने अन्याय होने पर भी मुझे कारागार के सिपाहियों द्वारा गाली ही सुनने को मिलती है। हे सखी ए आली, यानी हे सखी, इस पर भी मुझको गाली ही सुनने को मिलती है, हम पर इतना अधिक अन्याय हो रहा है। अब इसका भावार्थ एक बार पुनः एक साथ समझें। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, हे कोयल तेरा रंग काला है, आज की रात भी गहरी काली है। इधर ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काली हैं, अर्थात अन्यायपूर्ण हैं। कारागार में रहते हुए मेरे मन में कई भयंकर कल्पनाएं और भावनाओं की काली तरंगे उठ रही हैं। मेरी काल कोठरी जिसमें मैं बंद हूँ वह भी अंधकारमयी अर्थात काली है। मुझे ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है तथा सर पर पहनने के लिए जो टोपी दी गई है उसका रंग भी काला है। मुझे बांधने वाली लोहे की जो जंजीरें हैं वो भी काले रंग की हैं। इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार की हुंकार मुझे सर्पिणी के समान
डसने वाली लगती है। इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागार के सिपाहियों द्वारा गाली ही सुनने को मिलती है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इसका पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। संकट सागर का अर्थ है दुखों का सागर तथा मदमाती का अर्थ है मस्त होना। कवि कहते हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, कि हे सखी कोयल, कारागृह के इस संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यानी तुम अपने प्रकाश भरे, आशा और उत्साह भरे गीतों को इस अंधेरी रात में, वह भी कारागृह पर मंडराकर क्यों व्यर्थ कर रही हो, मुझे स्पष्ट रूप से अपने मुख से बोलकर बताओ। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, मेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसके शब्द अर्थ समझिए। नभ आपको पता है आकाश का पर्यायवाची है। संचार का अर्थ है भ्रमण। कहावे वाह यानी जिसकी प्रशंसा होती हो उसके लिए वाह वाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुनाह का अर्थ है अपराध। विषमता का अर्थ है अंतर होना। रणभेरी का अर्थ है युद्ध में बजाए जाने वाला बाजा। कवि कोयल से अपनी तुलना करते हुए कहते हैं कि तुझे मिली है हरियाली, मुझे मिली कोठरी काली, यानी कि तुझे रहने के लिए पेड़ों पर हरी भरी डालियाँ मिली हैं और मेरी किस्मत में क्या है, ये जेल की काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, और तू पूरे खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा जो संसार है यानी मुझे जो ये कोठरी मिली है काले कोठरी, वो मात्र 10 फुट की है। मेरा जो दुनिया है वो इस 10 फुट की कोठरी में ही सिमट कर रह गई है। तेरे गीत कहावे वाह, यानी तुम्हारे जो मधुर गीत हैं उनको सुनकर लोग वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और इस काल कोठरी में मेरा रोना भी अपराध समझा जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, और एक कोयल तू देख अपने और मेरे बीच का अंतर देख, बजा रही तिस पर रणभेरी, और उसके बाद भी तू ये रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। पहले शब्दार्थ देखिए। कृति का अर्थ है रचना। मोहन शब्द मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू के लिए प्रयोग किया गया है। आसव का अर्थ है रस या उत्तेजना। कवि कहते हैं कि इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। अर्थात हे कोयल, तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प यानी स्वतंत्रता के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यानी कोयल कुछ तो बताओ। अंतिम 2 स्लाइड का भावार्थ दोबारा देखिए। हे कोयल, तुझे बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डालियां प्राप्त हैं। कवि कहते हैं तू प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण कर सकती है, मुझे अंधेरी कोठरी में रहकर भी घुटना पड़ता है। तू खुले आकाश में विचरण करने वाली पक्षिणी है, पूरे नभ में तेरा अधिकार है, जबकि मेरा विचरण सीमा मात्र मेरे बंदी गृह का 10 फुट का सीमित कक्ष ही है। मैं अपनी बंदी गृह से बाहर घूमकर भी नहीं जा सकता हूँ। तू गाती है तो लोग तेरी प्रशंसा में वाह वाह कह उठते हैं, जबकि मैं रोता हूँ तो लोग मेरी वेदना को सुनना भी नहीं चाहते। तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत अधिक अंतर है। तू आज़ाद और मैं कैदी हूँ।
इतना जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत बजा रही है। परंतु हे कोकिल, मुझे यह बतला कि तेरी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं कारागृह में रहकर अपनी ओजस्वी कविताएं तो रच ही सकता हूँ। इसके अतिरिक्त बताओ कि मैं और क्या करूँ। मोहनदास गांधी अर्थात महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए, यानी स्वतंत्रता के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं। हे कोयल, बोलो तो, मुझे कुछ मार्गदर्शन तो दो। बच्चों, कैदी और कोकिला की दोनों वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इसका भावार्थ समझाने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए पुनः इस अध्याय के सारांश को समझिए। कैदी और कोकिला कविता में कवि कोकिला के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान कर रहे हैं। कारागार में बंदी कवि अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो उठते हैं। उनका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। कोयल को देखकर अचानक उसे जेल में के बंदी वातावरण का स्मरण हो आता है। वहाँ चोरों, डाकुओं, बटमारों के संग भूखा रखने के लिए उन्हें विवशता के साथ रहना पड़ता है। चारों ओर अंधेरा है। कवि कोयल से पूछते हैं कि वह इस कष्टकर वातावरण में क्या करने आई है। शायद वह कारागार पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, या फिर उसने कवि की यातनाओं को देख लिया है, इसलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। शायद वह कवि की हथकड़ियों पर अप्रसन्न है, दुखी है। कवि हथकड़ियों को अपना आभूषण बताते हैं। कोलू की आवाज़ को अपने जीवन का संगीत मानते हैं। जेल की यातनाओं को अपना गौरव मानते हैं। कवि कहते हैं कि कोयल समेत समस्त वातावरण कार्यपन से भरा हुआ है। कोयल हर प्रकार स्वतंत्र एवं जन प्रशंसित है। कवि बंदी और चिरुपेक्षित है, यानी हर जगह कोयल की प्रशंसा होती है, और जबकि कवि को रोना भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। कवि कोयल की आवाज़ पर सब कुछ कर गुजरने को उद्धत है, सब कुछ करना चाहता है, यानी कोयल जिस प्रकार का संदेशा दे रही है कवि उस प्रकार के कार्यों को करना चाहता है। वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तत्पर हैं। बच्चों, ये था कैदी और कोकिला अध्याय का सारांश। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका बार बार अध्ययन करें, क्योंकि यदि आप इसका बार बार अध्ययन नहीं करेंगे तो आप इसके जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं उसके उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे। धन्यवाद।